बहुत समय पहले दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा राज्य था जिसे खोजने की कोशिश करने वाले नक्शे भी रास्ता भटक जाते थे। वह राज्य तलवारों से नहीं बल्कि अदृश्य भाग्य से सुरक्षित था। कहते हैं वहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा पहले ही जान लेता था कि उसका अंत कैसा होगा, बस राजा को छोड़कर। उस राज्य का राजा अनोखा था। वह अपनी बेटियों को सोना चांदी नहीं देता था बल्कि ऐसी तालीम देता था जो आत्मा को मजबूत और किस्मत को चुनौती देने वाली होती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, दोनों सुंदर पर स्वभाव में बिल्कुल अलग। बड़ी बेटी आज्ञाकारी थी, छोटी की आंखों में सवाल बसते थे। एक रात जब दरबार में मशालें कांप रही थीं, राजा ने दोनों से पूछा, बताओ इस राज्य में तुम राजकुमारी क्यों हो? बड़ी बेटी झुक गई, आपके कारण पिताजी। लेकिन छोटी बेटी मुस्कुराई। उसकी आवाज में भय नहीं था, अपनी किस्मत के कारण। उस पल दरबार ठंडा पड़ गया। दीवारों की परछाइयां जैसे सिमट आईं। राजा को लगा किसी ने उसका भविष्य काट दिया हो। गुस्से में उसने हुक्म दिया, राज्य का सबसे मूर्ख लड़का खोज कर लाओ, इसी से इसका विवाह होगा। मंत्री को वह लड़का मिला, एक सूखी डाल पर बैठा, उसी डाल को काटता हुआ। शादी बिना मंत्रों के हुई, बिना आशीर्वाद के। शादी के बाद दोनों निर्वासन में भेज दिए गए। चलते चलते वे एक नदी तक पहुंचे। पानी नहीं बह रहा था, लाल रोशनी बह रही थी। नदी में गोल गोल चमकते पत्थर तैर रहे थे, जैसे किसी ने आंखें निकालकर बहा दी हो। राजकुमारी कांप गई, इन्हें मत छूना, ये श्राप है। लेकिन लड़के ने हंसकर एक पत्थर उठा लिया। वह लाल था और जैसे ही उसने जेब में रखा, नदी ने आवाज की, पेड़ों से खून टपकने लगा। आसमान में किसी ने फुसफुसाया, अब किस्मत नहीं लाल तय करेगा। उस रात राजकुमारी को सपने में अपना ही कफन दिखा और लड़के की परछाई उससे अलग चल रही थी। यहीं से शुरू हुआ लाल का श्राप, जो केवल मारता नहीं बल्कि इंतजार करता है। आगे की कहानी देखने के लिए देखिए अगला भाग। लाइक, सब्सक्राइब